चलिए आज शुरुआत करने वाले हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर है हमारा समास। ठीक है, 2 चैप्टर उससे पहले हम करा चुके हैं आपको। ठीक है, उनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है? अगर समास के अर्थ की बात करें, ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी कि संक्षिप्त या किसी को छोटा करना। ठीक है, संक्षिप्त या छोटा करना। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या छोटा करना। ठीक है, दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। ठीक है, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, तो शब्दों का मेल। ठीक है, इस मेल में क्या होता है? जो ये मेल होता है इसमें क्या होता है? इस शब्दों में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक, क्या होता है? विभक्ति चिन्ह जो होते हैं इसमें उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। किसमें? समास में। ठीक है, जैसे अगर बात करूं समास शब्द। ठीक है, समास शब्द कैसे बना है आपका? समास शब्द बना है आपका, जो समास शब्द बना है ये बना है आपका सम सम प्लस आस से। ठीक है, सम प्लस आस से मिलकर क्या बना है आपका? कि योग से क्या बना है आपका? समास बना है। ठीक है, अब समास का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ सम का अर्थ क्या होता है? सम का जो अर्थ है, सम का अर्थ होता है आपका समीप। ठीक है, सम का अर्थ क्या होता है? समीप। ठीक है, और आस का क्या अर्थ होता है? आस का अर्थ होता है आपका, ये होता है बैठना। क्या होता है? बैठना। ठीक है, तो समीप बैठना। ठीक है, तो समीप बैठना। ठीक है, आस का अर्थ हो गया समीप बैठना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया हमारा, दो या दो से अधिक पदों का पास पास आकर बैठना या आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण ले लूँ इस समय यहाँ पे मैं, गो के लिए साला। ठीक है, गो के लिए साला, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गौशाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? गौशाला। ठीक है, ये हो गया गौशाला। ठीक है, अब आगे बात करें, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के कारण जो नवीन पद बनता है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह जो होते हैं हमारे, उनके कारण जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? हम सामासिक या समस्त पद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? जो नया शब्द बनता है, ये जो नया शब्द बनता है इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम सामासिक या, ठीक है, सामासिक क्या? सामासिक मतलब समस्त पद भी बोलते हैं इसे हम, समस्त पद बोल सकते हैं। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं हम? समस्त पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं हम? जो इसमें जो विभक्ति चिंता के लिए का जो लोप हुआ है उसके बाद गौशाला बना, तो इस शब्द को क्या बोलेंगे हम? समस्त पद बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा समस्त पद होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, जैसे कि एक शब्द ले लेते हैं हम, धन संपन्न। ठीक है, शब्द लिया हमने एक, धन संपन्न। ठीक है, धन संपन्न। ठीक है, धन संपन्न क्या होता है? अगर इसका जो करेंगे समास विग्रह अगर करते हैं हम, तो ये होता है आपका धन से संपन्न। ठीक है, क्या होता है? धन से संपन्न। ठीक है, धन से संपन्न, तो ये क्या हो गया? धन संपन्न। ठीक है, चलिए इसमें और आगे क्या बात करें, समस्त पद में मुख्य, यानी कि सभी पदों में मुख्य 2 पद होते हैं। कौन से? जो समस्त पद होते हैं इनमें, जो बताया था मैंने आपको अभी, समस्त पद में, ठीक है, समस्त पद में क्या होते हैं? 2 मुख्य पद होते हैं। कौन कौन से? पूर्व पद। ठीक है, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है इसमें उत्तर पद। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें? उत्तर पद। ठीक है,
अब इनकी बात करें, जो पहला वाला पद होता है उसे हम पूर्व पद बोलते हैं, जो बाद का होता है उसे हम उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब बात करें कुछ उदाहरण लेकर। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि पहला हो जाता है, आप समस्त पद क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। समस्त पद, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, शुरू में समस्त पद होता है और उसके बाद क्या बन जाता है इसमें, एक तो हो जाता है पूर्व पद और एक हो जाता है इसमें उत्तर पद। ठीक है, एक हो जाता है इसमें उत्तर पद। ठीक है, उस समास विग्रह कैसे होता है, बाद में क्या होता है उसका समास विग्रह। ठीक है, बाद में क्या होता है उसका समास विग्रह। ठीक है, जैसे कि हमें एक शब्द ले लेते हैं पूजा घर। ठीक है, ये क्या है हमारा पूजा घर। ठीक है, इस शब्द को क्या बोलेंगे हम समस्त पद बोलेंगे। ठीक है, जो इसका समास, इसमें जो समास विग्रह होगा तो इसमें जो पहला पद होगा वो क्या होगा आपका पूजा। ठीक है, पहला पूर्व पद जो होगा वो क्या होगा पूजा, और इसमें जो उत्तर पद होगा वो होगा घर। ठीक है, तो वो होगा घर। उसके बाद समास विग्रह जो करेंगे हम वो कैसे करेंगे, पूजा के लिए घर। ठीक है, पूजा के लिए घर। ठीक है, पूजा के लिए घर, तो क्या हो गया हमारा वो पूजा घर। ठीक है, तो इसमें समस्त पद हमारा पूजा घर है, पूर्व पद पूजा आ गया, उत्तर पद घर आ गया। ठीक है, समास विग्रह क्या होगा इसका पूजा के लिए घर। ठीक है, अगला, अगर इसमें हम कोई और शब्द ले लें, ठीक है, जैसे दूसरा शब्द ले लेते हैं माता पिता। ठीक है, माता पिता। ठीक है, माता पिता, ये क्या है हमारा समस्त पद है पूरा। ठीक है, इसमें जो आगे पूर्व पद होगा वो क्या होगा आपका माता। ठीक है, पूर्व पद क्या हो गया इसमें माता, और उत्तर पद इसमें आपका पिता हो गया। ठीक है, उत्तर पद क्या हो गया पिता हो गया। ठीक है, और इसमें जो समास विग्रह होगा वो होगा माता और पिता। ठीक है, माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा समास विग्रह हो गया। ठीक है, अब एक वर्ड और ले में, जैसे कि रसोई घर। ठीक है, रसोई घर। ठीक है, रसोई घर, ये हमारा समस्त पद हो गया। अब इसमें बात करें जो उत्तर पद होगा रसोई घर में, तो वो क्या होगा आपका रसोई। ठीक है, जो शुरू का शब्द होता है वो, सॉरी, पूर्व पद है इसमें रसोई। ठीक है, और उत्तर पद इसमें क्या होगा आपका घर। ठीक है, उत्तर पद क्या होगा इसमें आपका घर, और समास विग्रह क्या होगा इसका आपका रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपके क्या हो गए समस्त पद, ये क्या हो गया आपके इसमें पूर्व पद। ठीक है, ये क्या हो गया आपके उत्तर पद, और ये आपका समास विग्रह हो गया। ठीक है, चलिए अगर बात करें इसमें हम जो आपका समस्त पद एवं विग्रह। ठीक है, समस्त पद को और विग्रह, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ देना क्या कहलाता है समस्त पद। ठीक है, इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा आपका समस्त पद। ठीक है, अब समस्त पद आपको समझ में आ गया। ठीक है, समस्त पद जब दो शब्दों को आपस में जोड़ देंगे तो समस्त पद, और उनको आपस में जोड़ना या तोड़ना, जुड़े हुए शब्दों को इन्हें अगर हम तोड़ दें तो ये क्या कहलाता है हमारा समास विग्रह। ठीक है, और इनको अगर आपस में जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा समस्त पद। ठीक है, समास विग्रह करते समय मूल शब्द का ही प्रयोग होता है। ठीक है, समास विग्रह करते समय मूल शब्द का ही प्रयोग होता है। ठीक है, मूल शब्द का ही हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पर्यायवाची शब्दों का समास विग्रह में उपयोग नहीं होता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों का समास विग्रह में हम उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, पर्यायवाची शब्दों का समास विग्रह में उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब समास के भेद। ठीक है, अब समास के अगर भेद की बात करें हम, ठीक है, जैसे कि एक शब्द ले लें हम। ठीक है, समास हो गया हमारा ये, इसका समास। ठीक है, हमारा समास हो गया या समस्त पद हो गया, जिसे बोलते हैं हम समास या समस्त पद हो गया। एक शब्द ले लिया हमने यथा समय। ठीक है, यथा समय, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, समास विग्रह होगा इसका समय के अनुसार। ठीक है, समास विग्रह क्या होगा इसका समय के अनुसार। ठीक है, समय के अनुसार। ठीक है,
यश प्राप्त, ठीक है, यश प्राप्त, यश प्राप्त। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? यश को प्राप्त, ठीक है, यश को प्राप्त, ठीक है, ये हो गया इसका समास विग्रह, ठीक है। चलिए आगे बात करने वाले हैं जो अब हम समास के भेद, ठीक है, समास के भेद की बात करें तो समास के जो भेद होते हैं तो कितने होते हैं? वो दो होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? समास दो पदों से किसी एक पद अर्थात प्रमुख होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? एक पद प्रमुख होता है और इसी प्रधानता के अनुसार समास के चार भेद होते हैं, ठीक है। समास के भेद कितने होते हैं? चार होते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें हम चार भेद कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है। पहला क्या होता है? आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है, ठीक है। पहला पद क्या होता है? इसमें पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें होता है आपका दूसरा शब्द प्रधान होता है, ठीक है, दूसरा शब्द प्रधान होता है, ठीक है, दूसरा शब्द प्रधान होता है इसमें। तीसरा आता है हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। ये क्या आएगा हमारा? तीसरा द्वंद्व समास, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद दोनों शब्द प्रधान होते हैं, ठीक है। चौथा आता है हमारा बहुब्रीहि समास, ठीक है। चौथा क्या आएगा आपका? बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी पद प्रधान, कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, ठीक है, कोई भी शब्द जो है इसमें प्रधान, ठीक है, प्रधान नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करें समास के भेद। पहला पद प्रधान अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास, ठीक है। तो चलिए अगर बात करें तो हम पहला समास लेने वाले हैं। आपका पहला पढ़ेंगे हम अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास की बात करें, अव्ययी भाव समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इस समास में परिवर्तनशील का भाव होता है, ठीक है। उस अवयव, ठीक है, उसमें आपके पद रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, ठीक है, वह सदैव एक सा रहता है, ठीक है। वो क्या रहता है? एक सा रहता है। पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। इस समास में प्रथम पद में कोई उपसर्ग या और कुछ हम इसमें नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब ये शब्द होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक समास का एक पद ही प्राय दोहराव होता है, जैसे, ठीक है, इसमें एक ही शब्द होता है, ठीक है। अगर बात करें बहुब्रीहि समास इसकी अव्ययी समास की तो जैसे कि हम इसमें ले लेते हैं समस्त, यानी कि एक शब्द ले लिया हमने बेखबर, ठीक है, बेखबर, ठीक है। तो इसका संधि भी, इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? बिना खबर के, ठीक है, बिना खबर के, ठीक है, बिना खबर के, ठीक है। दूसरा शब्द ले लिया हमने भरपेट, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? पेट भरकर, ठीक है, क्या होगा? पेट भरकर, ठीक है। और हमने प्रतिक्षण, ठीक है, प्रतिक्षण, ठीक है, ये शब्द ले लिया
और उसका समास विग्रह क्या होगा, हर क्षण। ठीक है, समास विग्रह क्या होगा, हर क्षण। ठीक है। हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनका समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता। ठीक है, परंतु लेकिन समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वहाँ भी अव्ययीभाव समास माना जाता है। ठीक है, वहाँ भी अव्ययीभाव समास माना जाता है। जैसे कि ये ले लें, एक शब्द और है इसमें। ठीक है, घर घर। ठीक है, शब्द ले लें घर घर। ठीक है, घर घर का क्या होगा आपका, घर के बाद घर। ठीक है, घर के बाद घर। ठीक है, घर के बाद घर। रातों रात। ठीक है, रातों रातों रात। ठीक है, रातों रात में क्या होगा, रात ही रात में। ठीक है, रात ही रात में। ठीक है, रात ही रात में। ठीक है, अव्ययीभाव समास के नियम की बात करें तो इसमें जो आता है आपका आ यावत यथा प्रति वा स वे ले, क्या होते हैं इसमें, उपसर्ग होते हैं। ठीक है, क्या क्या उपसर्ग होते हैं इसमें, अगर उपसर्ग की बात करें तो इसमें ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, ये आ जाता है या, यानी कि आ। ठीक है, अगर इसमें ये उपसर्ग आ रहे हैं आ यावत। ठीक है, आ या यावत आ रहा है। ठीक है, या आपका यथा आ रहा है। ठीक है, या प्रीति आ रहा है, या बा से आ रहा है। ठीक है, तो या बे या ला या निस। ठीक है, या निर या नी शब्द आ रहा है। ठीक है, तो उपसर्ग होने पर तो इसमें क्या होता है, मूल शब्द प्लस तक। ठीक है, मूल शब्द प्लस तक होता है। ठीक है, जैसे कि मूल शब्द और प्लस जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, उसमें क्या जोड़ देंगे हम, तक जोड़ देंगे। ठीक है, मूल शब्द में तक जोड़ने पर क्या बनेगा, अगर इसकी बात करें, जैसे पहला हम शब्द ले लेते हैं आजीवन। ठीक है, आ जीवन। ठीक है, आ जीवन। ठीक है, तो इसका जो होगा समास विग्रह क्या होगा, जीवन रहने तक। ठीक है, समास विग्रह क्या हो गया इसका, जीवन रहने तक। ठीक है, जीवन रहने तक। तो इसमें क्या जुड़ गया आपका, तक जुड़ गया, यानी कि मूल शब्द आजीवन। ठीक है, मूल शब्द और प्लस तक जुड़ गया इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ा आपका, मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द प्लस इसमें तक जुड़ गया आपका। ठीक है, आगे बात करें, दूसरा शब्द ले लें, जैसे कि ठीक है, अगला शब्द ले लें, जैसे हम शब्द ले लेते हैं यथा योग्य। ठीक है, यथा योग्य। ठीक है, यथा योग्य। यथा योग्य का क्या होगा, योग्यता के अनुसार। ठीक है, 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 तो इसमें क्या क्या जुड़ा है हमारा, इसमें जुड़ा है मूल शब्द प्लस के अनुसार। ठीक है, ये तो हमारा मूल शब्द हो गया। ठीक है, मूल शब्द हो गया। ठीक है, और उसमें क्या जुड़ा है, के अनुसार। ठीक है, के अनुसार। ठीक है, आगे बात करें, एक शब्द और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं प्रतिपल। ठीक है, प्रतिपल। ठीक है, प्रतिपल में क्या हुआ है, प्रतिपल का जो समास विग्रह क्या होगा, ये होगा हर पल। ठीक है, हर पल। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या होगा, हर पल। ठीक है, तो इसमें क्या जो हुआ है, हर प्लस मूल शब्द। हर प्लस मूल शब्द। ठीक है, इसमें ये जुड़ा है। आगे बात करें, जैसे कि आगे हम वर्ड ले लेते हैं एक सशर्त। ठीक है, सशर्त। तो सशर्त का समास विग्रह क्या होगा, शर्त से रहित। शर्त से रहित।
ठीक है। तो इसमें जो है आपका मूल शब्द आ गया शर्त, ठीक है, और प्लस से रहित, ठीक है, से सहित। ठीक है, से सहित मूल। ठीक है। आगे बात करें, इसमें हम एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे ले लें हम आपका बेशर्म। ठीक है, बेशर्म। ठीक है, बेशर्म, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? शर्म से रहित। ठीक है, ये सहित हो गया, सशर्त सहित। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका शर्म से रहित, शर्म से रहित। ठीक है, शर्म से रहित, तो इसमें मूल शब्द आपका शर्म आ गया प्लस से रहित। ठीक है, से रहित। चलिए आगे ये हो गया हमारे अव्ययभाव समास। ठीक है, अब बात करेंगे हम तत्पुरुष समास की। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के कितने भाग होते हैं? इसके होते हैं 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? समास में पहला पद गौण। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहला पद क्या होता है इसमें? पहला पद क्या होता है? गौण। ठीक है, पहला पद गौण होता है। ठीक है, और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद क्या होता है इसमें? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इस समास में क्या होता है? कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कारक विभक्ति जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, चिन्हों का क्या हो जाता है इसमें? लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे अब हमारे कितने होते हैं? इसलिए 6 कारकों के आधार पर समास का 6 भेद हैं। ठीक है, इसके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं समास कारकों के आधार पर। ठीक है, पहला आता है इसमें, पहला हम लेंगे कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें क्या होता है? इस समास में को चिन्ह का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो को चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, को चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम एक शब्द ले लें इसमें ग्रामगत। ठीक है, ग्रामगत, तो ग्रामगत का क्या हो गया? इसमें जो लोप हुआ है वो हुआ है ग्राम को गया हुआ। ठीक है, तो ग्राम को गया हुआ। ठीक है, ग्राम को गया हुआ। ठीक है, तो इसमें जो क्या करेंगे हम? कै का लोप कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला शब्द ले लें क्रमागत। ठीक है, क्रमागत। ठीक है, क्रमागत, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? क्रम को आगत। ठीक है, क्रम को आगत। ठीक है, क्रम को आगत। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसमें जब समास समस्त पद बनाएंगे इसका, तो को का लोप हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम करण तत्पुरुष समास की। ठीक है, अगला आता है हमारा सेकंड, इसमें जो भाग है इसका करण तत्पुरुष समास। ठीक है, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, करण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? इस समास में समास विग्रह करने पर, ठीक है, इसमें समास विग्रह करने पर क्या होता है? से चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? से चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? से चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें और के द्वारा भी लोप होता है और इसमें के द्वारा का भी लोप होता है। ठीक है, के द्वारा चिन्ह भी होता है, उसका भी इसमें लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे भावपूर्ण। ठीक है, एक शब्द ले लें हम भावपूर्ण। ठीक है, भावपूर्ण, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? भाव से पूर्ण। ठीक है, भाव से पूर्ण। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भावपूर्ण। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम
एक शब्द और ले लें, बाढ़ पीड़ित। ठीक है, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित। तो इसका क्या हो गया समास विग्रह, बाढ़ से पीड़ित। ठीक है, बाढ़ से पीड़ित क्या हो गया, बाढ़ से पीड़ित। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो इसमें जो से का चिन्ह का इसमें लोप हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें आंखों देखी। ठीक है, आंखों देखी। ठीक है, अब एक शब्द ले लें, आंखों देखी। ठीक है, आंखों देखी। तो आंखों देखी का समास विग्रह क्या होगा, आंखों द्वारा देखी हुई। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या होगा, आंखों द्वारा देखी हुई। ठीक है, आंखों द्वारा देखी हुई। ठीक है, तो इसका ये समास विग्रह हो गया। ठीक है, एक शब्द ले लें, ईश्वर दत्त। ठीक है, एक शब्द और ले लेते हैं आगे, ईश्वर दत्त। ठीक है, ईश्वर दत्त का संधि समास विग्रह क्या होगा, ईश्वर द्वारा दत्त। ठीक है, ईश्वर द्वारा दत्त। ठीक है, ईश्वर द्वारा दत्त। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा करण तत्पुरुष समास के कुछ नियम हो गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगला आता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, तीसरा आता है हमारा, उतार लीजिए इसको। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस समास में के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है। काय का चिन्ह का लोप हो जाता है, के लिए चिन्ह जो होता है इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, इसका लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें हम, शब्द ले लेते हैं गुरु दक्षिणा। ठीक है, शब्द लिया हमने गुरु दक्षिणा। ठीक है, गुरु दक्षिणा। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, अगला शब्द ले लेते हैं हम, जैसे कि विद्यालय। ठीक है, विद्यालय। ठीक है, ठीक है, विद्यालय का समास विग्रह क्या होगा, ये होगा विद्या के लिए आल्य। ठीक है, विद्या के लिए आल्य। ठीक है, तो ये इसका समास विग्रह होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बात करें, जैसे कि समाचार पत्र। ठीक है, इसमें एक शब्द और ले लेते हैं हम, समाचार पत्र। समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र का समास विग्रह क्या होगा, समाचार के लिए पत्र। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका समास विग्रह, समाचार के लिए पत्र। ठीक है, समाचार के लिए पत्र। अब आता है हमारा अगला चौथा जो इसका भाग है, यह आता है आपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, आपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, आपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है यानी कि से, इसमें करते हैं हम से चिन्ह जो होता है, से पृथक या अलग के लिए चिन्ह का लोप होता है। यानी कि इसमें जो होता है से का लोप हो जाता है। ठीक है, इसमें जो चिन्ह होता है से, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, पृथक या अलग करने के लिए चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, जैसे अवसर, एक शब्द ले लें हम, अवसर। ठीक है, अवसर वंचित। ठीक है, अवसर वंचित। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अवसर वंचित। ठीक है, अवसर वंचित। तो इसका हो गया आपका अवसर से वंचित। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या हो गया, अवसर से वंचित। ठीक है, तो इसका ये समास विग्रह हो गया। ठीक है, अब एक शब्द और ले लें, बंधन मुक्त। ठीक है, बंधन
मुक्त। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? बंधन से मुक्त। ठीक है, समास विग्रह क्या होगा इसका? बंधन से मुक्त। ठीक है, समास विग्रह हो गया इसका बंधन से मुक्त। ठीक है, और शब्द ले लें जैसे काम चोर। ठीक है, काम चोर, तो काम से जी चुराने वाला। ठीक है, काम चोर क्या हो गया? काम से जी चुराने वाला। ठीक है, जी चुराने वाला, तो ये हो गया आपका काम चोर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला समास है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसका अगला भाग है संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस समास में का के की का लोप हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका? का के की का लोप होता है। ठीक है, इसमें ये विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे गंगा जल। ठीक है, गंगा जल। ठीक है, गंगा जल में क्या होगा? गंगा का जल। ठीक है, गंगा जल का क्या समास विग्रह होगा? गंगा का जल। ठीक है, आगे नगर सेठ। ठीक है, नगर सेठ। नगर सेठ का समास विग्रह क्या होगा? नगर का सेठ। नगर का सेठ, ये इसका समास विग्रह होगा। ठीक है, इसमें आगे बात करें जलधारा। ठीक है, अब इसमें सॉरी, गंगा जल, गंगा का जल हो गया नगर सेठ। ठीक है, अब इसकी बात करें काके का लोप होता है। ठीक है, अब बात करें जैसे कि जलधारा ले लो। ठीक है, अगला शब्द ले गया हमने जलधारा। ठीक है, जलधारा, इसका समास विग्रह क्या होगा? ये होगा आपका जल की धारा। ठीक है, जल की धारा। ठीक है, जल की धारा। ठीक है, आगे बात करें इसमें एक शब्द और ले लें राजमाता। ठीक है, अब हम अगर इसमें देखें एक शब्द राजमाता। ठीक है, राजमाता, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? ये होगा राजा की माता। ठीक है, राजा की माता। ठीक है, इस तरीके से का के की चिन्ह का इसमें लोप हो जाता है। ठीक है, आगे हमारा आता है अगला जो आएगा, अब हम पढ़ेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, 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 इस समास में क्या होता है? में पर चिन्हों का लोप हो जाता है। काय का? में पर चिन्हों का क्या हो जाता है? इसमें लोप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे बात करें इसमें हम एक शब्द ले ले हैं घुड़सवार। ठीक है, शब्द लिया हमने घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार का क्या होगा समास विग्रह? ये होगा घोड़े पर सवार। ठीक है, घोड़े पर सवार। ठीक है, ये क्या होगा? घोड़े पर सवार। ठीक है, सिर दर्द। ठीक है, सिर दर्द। सिर दर्द का क्या होगा? सिर में दर्द। ठीक है, सिर में दर्द। सिर दर्द का क्या होगा? सिर में दर्द। ठीक है, जलयान का समास विग्रह क्या होगा? जलयान। जलयान का समास विग्रह होगा जल पर चलने वाला यान। ठीक है, जल पर चलने वाला यान। ठीक है, जल पर चलने वाला यान, ये क्या होगा आपका? जलयान। ठीक है, गंगा स्नान। ठीक है, गंगा स्नान का वो क्या होगा आपका समास विग्रह? गंगा स्नान। गंगा स्नान का समास विग्रह होगा गंगा में स्नान। ठीक है, गंगा में स्नान। ठीक है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास के वो हो गए उदाहरण। ठीक है,
अब बात करते हैं आगे हम, हमारा अगला आता है ठीक है, तत्पुरुष समास हो गया। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। ठीक है, अगला आएगा हमारा द्विगु समास, उतार लीजिए ना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है, इस समास का पहला पद जो होता है, पहला पद क्या होता है इसमें, पहला पद होता है इसमें संख्यावाचक। ठीक है, पहला पद क्या होता है इसमें, संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक। ठीक है, पहला पद संख्यावाचक होगा और इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद क्या होता है इसमें, प्रधान होता है, काय में, द्विगु समास में। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे किसी चीज़ का समूह या समाहार, ठीक है, समूह या समाहार पद जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों पदों को लिखकर अंत में समूह या समाहार शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, अंत में समूह या समाहार शब्द, समूह या समाहार शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे, नवरत्न। ठीक है, नवरत्न। ठीक है, जैसे हमने एक शब्द ले लिया नवरत्न। ठीक है, तो नवरत्न का मतलब क्या हो गया, समास विग्रह, नौ, ठीक है, नौ रत्नों का समूह। ठीक है, नौ रत्नों का समूह। ठीक है, नौ रत्नों का समूह क्या हो गया, नवरत्न। ठीक है, जैसे ही अगला शब्द ले लें अठवाड़ा। ठीक है, अगला शब्द ले लिया हमने इसमें अठवाड़ा। ठीक है, तो अठवाड़ा इसमें क्या हो गया हमारा, 8 दिनों का समूह। ठीक है, 8 दिनों का समूह। ठीक है, 8 दिनों का समूह। ठीक है, 8 दिनों का समूह, तो इसमें क्या आ गई, गिनती शुरू में संख्या आ गई। ठीक है, दूसरा पद प्रधान हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें हम आगे और शब्द ले में सिपाही। ठीक है, एक शब्द ले लें हम सिपाही, सिपाही। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा, यानी कि सी पैरों का समूह, सी पैरों का समूह। ठीक है, सी पैरों का समूह। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, जैसे कि अगला शब्द ले लें त्रिमूर्ति। ठीक है, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का समास विग्रह क्या होगा, 3 मूर्तियों का समूह। ठीक है, 3 मूर्तियों का समूह, 3 मूर्तियों का समूह। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, त्रिमूर्ति। ठीक है, अब कोई शब्द ले लें त्रिभुज, जैसे कि हम शब्द ले लें एक त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 3 भुजाओं का समूह। ठीक है, त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाओं का समूह। ठीक है, 3 भुजाओं का समूह। ठीक है, तो ये द्विगु समास के कुछ उदाहरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, आगे बात करें अब हम, तो अब हम अगला पढ़ेंगे जो हमारा चौथा है कर्मधारय समास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए चौथा अगर बात करें कर्मधारय समास की। ठीक है, अगला आता है हमारा चौथा जो है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, समास के पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और इस समास को क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले व दूसरे पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। ठीक है,
इस समास में क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें इसमें हम पहला ले लेते हैं विशेषण विशेष्य। ठीक है, इसमें बताया मैंने आपको विशेषण विशेष्य अथवा उपमान प्रमेय होता है। ठीक है, उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं विशेषण विशेष्य के आधार पर। ठीक है, विशेषण विशेष्य। ठीक है, विशेषण विशेष्य। तो इसमें क्या होता है, ये होता है जैसे कि हमने एक शब्द ले लिया महापुरुष। ठीक है, महापुरुष। ठीक है, तो महापुरुष का समास विग्रह क्या होगा, महान है जो पुरुष। ठीक है, महान है जो पुरुष। ठीक है, महान है जो पुरुष। ठीक है, तो इसमें दूसरा पद प्रदान हो गया, जो पुरुष आ गया। ठीक है, ऐसे ही आगे ले लें हम इसमें शब्द एक महात्मा। ठीक है, महात्मा। ठीक है, तो महात्मा इसमें क्या हो गया, महान है जो आत्मा। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या हो गया, महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा। ठीक है, ये क्या हो गया, महात्मा। ठीक है, तो ये विशेषण विशेष्य के आधार पर हो गए। जैसे कि पीताम्बर ले लेते हैं हम एक, पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर में क्या हो गया, पीला है जो अंबर। ठीक है, पीला है जो अंबर। ठीक है, पीला है जो अंबर। ठीक है, तो इसका ये समास विग्रह हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें अब उपमान या उपमेय की। ठीक है, उपमान या उपमेय की। ठीक है, अगला इसमें अगर बात करें हम उपमान या उपमेय की। ठीक है, उपमेय की, इसके आधार पर अगर बात करें तो इसमें जो समास विग्रह होता है, विग्रह युक्त पद होता है। ठीक है, विग्रह युक्त पद होता है। जैसे कि शब्द ले लें हम इसमें चंद्र बदन। ठीक है, चंद्र बदन। ठीक है, चंद्र बदन, तो इसमें इसका समास विग्रह क्या होगा, चंद्रमा के समान बदन। ठीक है, ये क्या होगा आपका, चंद्रमा के समान बदन। ठीक है, चंद्रमा के समान बदन। ठीक है, ये क्या होगा आपका, इसका समास विग्रह होगा। ठीक है, इसमें अगर और शब्द ले लें, जैसे कि हम ले लेते हैं चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमुख। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, चंद्रमा के समान है जो मुख। ठीक है, चंद्रमा के समान है जो मुख। ठीक है, चंद्रमा के समान है जो मुख। ठीक है, वो क्या हो गया, चंद्रमुख। ठीक है, अगर इसमें और शब्द की बात करें, भव सागर। ठीक है, अब एक शब्द ले लें इसमें हम, भव सागर। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, भव रूपी सागर। सागर। ठीक है, भव रूपी सागर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कर्मधारय समास के उपमेय उपमान के आधार पर। ठीक है, अगर इसमें अगर बात करें आगे हम, ठीक है, रूपक या अलंकारिक। ठीक है, रूपक या अलंकारिक के उस पर, रूपक अलंकारिक। ठीक है, रूपक अलंकारिक। ठीक है, रूपक अलंकारिक के आधार पर, तो इसमें क्या होता है, शब्द ले ले जैसे हम मन मंदिर। ठीक है, मन मंदिर, तो मन मंदिर का समास विग्रह क्या होगा, मन रूपी मंदिर। ठीक है, मन रूपी मंदिर। एक शब्द ले लें हम जैसे इसमें तारा घाट। ठीक है, तारा घाट, तो इसका का समास विग्रह होगा तारा रूपी घाट। ठीक है, तारा रूपी घाट। ठीक है, अगर बात करें जो इसमें शब्द होते हैं, जैसे कि सु कु उपसर्ग से बने हो। ठीक है, सु या कु उपसर्ग से बने हो इसमें अगर, ठीक है, सु या कु के उपसर्ग से बने हो। ठीक है, उपसर्ग से बने हो। ठीक है, जैसे सुपुत्र। ठीक है, सुपुत्र, तो इसका समास विग्रह क्या करेंगे हम, इसका समास विग्रह करेंगे सुष्ट है जो पुत्र। ठीक है, सुपुत्र का मतलब सुष्टु है जो पुत्र। ठीक है, सुष्टु है जो पुत्र। ठीक है, अगला ले लें इसमें सुमार्ग। ठीक है, सुमार्ग, सुमार्ग का समास विग्रह क्या होगा, सुष्टु है जो मार्ग। ठीक है, सुष्टु है जो मार्ग।
ठीक है। तो इसका ये समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक शब्द और ले लें, जैसे हम कुपुत्र, ठीक है, कुपुत्र, कुपुत्र, इसका समास विग्रह क्या होगा? कुत्सित है जो पुत्र, ठीक है। इसका क्या होगा? कुत्सित है जो पुत्र, ठीक है, कुत्सित है जो पुत्र, ठीक है, कुत्सित है जो पुत्र, ठीक है। तो ये हमारा, ये क्या हो गया आपका? सारे कर्मधारय समास के उदाहरणों के, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास, ठीक है, जो पांचवा है हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। पांचवा आएगा हमारा द्वंद्व समास। चलिए, द्वंद्व समास में क्या होता है अगर इसकी बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जोड़े जाते हैं। काय के द्वारा जोड़े जाते हैं? दोनों पद जो होते हैं, दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जोड़े जाते हैं, ठीक है, योजक चिन्ह द्वारा जोड़े जाते हैं, ठीक है। और समास विग्रह करने पर या, अथवा, तथा आदि लगाते हैं, ठीक है। जब उसका समास विग्रह करेंगे हम तो उसमें क्या लगाते हैं हम? और, या अथवा, ठीक है, अथवा एवं आदि लगाते हैं, ठीक है। इसके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास की बात करें तो इसके तीन भेद होते हैं। एक होता है पहला इतरेत्तर द्वंद्व समास, इतरेत्तर द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास, ठीक है। दूसरा होता है इसमें समाहार द्वंद्व समास, ठीक है, समाहार द्वंद्व समास, ठीक है, समाहार द्वंद्व समास। और तीसरा होता है इसमें आपका एक शेष द्वंद्व समास, ठीक है, एक शेष द्वंद्व समास, ठीक है। तो इसके तीन भेद होते हैं, ठीक है। अब बात करें इसमें जो इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है, इसमें क्या होता है? इतरेत्तर द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें दो शब्द, ठीक है, इसमें दो शब्दों का अर्थ होता है, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। दो शब्द होते हैं और दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोई शब्द लें इतरेत्तर द्वंद्व समास में, तो इसमें क्या होगा? दो पद होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। कैसे? जैसे कि अन्न, इसमें क्या होता है? दोनों का अर्थ अलग होता है, ठीक है, दोनों शब्दों का क्या होता है? अर्थ अलग होता है, ठीक है, अर्थ अलग होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? दोनों शब्दों का अर्थ अलग होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक शब्द लें अन्न जल, ठीक है, अन्न जल, ठीक है, तो दोनों शब्द अलग अलग हो गए, दोनों पद प्रधान है, ठीक है। तो इनका समास विग्रह क्या होगा? अन्न और जल, ठीक है, इनका समास विग्रह होगा अन्न और जल, ठीक है, अन्न और जल, ठीक है। अगला शब्द ले लें इसमें, जैसे हम अगला शब्द ले लें जैसे आयात निर्यात, ठीक है, आयात निर्यात, ठीक है, आयात निर्यात, दोनों पद प्रधान है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इनका समास विग्रह क्या होगा? आयात और निर्यात, ठीक है, आयात और निर्यात, ठीक है, आयात और निर्यात, ठीक है, आयात और निर्यात, ठीक है। तो दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें इसमें। अगर हम एक शब्द, अब अगला है हमारा समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों शब्दों का अर्थ दो या दो से अधिक होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है? दोनों पद क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं इसमें, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं,
ठीक है, दोनों का अर्थ दो या दो से अधिक होता है। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या होता है, अर्थ दो से अधिक होता है। ठीक है, दो से अधिक होता है। ठीक है, दो से अधिक होता है किसमें, समाहार द्वंद्व समास में। ठीक है, समाहार द्वंद्व समास में। ठीक है, जैसे कि आगा पीछा। ठीक है, एक शब्द ले लें हम, आगा पीछा। ठीक है, आगा पीछा। ठीक है, तो इसमें जो होगा इसका समास विग्रह होगा आगा पीछा आदि। ठीक है, तो इसका आगा पीछा आदि। ठीक है, आगा पीछा आदि इसका क्या होगा, समास विग्रह होगा। ठीक है, इसमें अगर हम और शब्द ले लें जैसे कि कंकर पत्थर। ठीक है, तो हमने शब्द लिया कंकर पत्थर, तो इसका समास विग्रह होगा कंकर पत्थर आदि। ठीक है, कंकर पत्थर आदि। ठीक है, कंकर पत्थर आदि क्या होगा, इसका समास विग्रह होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगला इसमें जो आता है हमारा, ये आएगा एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है, क्या आएगा, एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है, एक शेष द्वंद्व समास की बात करें, एक शेष द्वंद्व समास, तो इसमें क्या होता है, इसमें समास में विग्रह करने पर कई पद पढ़ जाते हैं, परंतु पद बनाते समय किसी एक को ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, किसी एक को ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बात करें सुख दुख। ठीक है, इसमें हम जैसे दो पद ले लिए हमने। ठीक है, सुख सुख दुख। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, एक पद को ही क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है विग्रह करने पर, या तो सुख होगा या दुख। ठीक है, सुख दुख मतलब सुख या दुख, सुख या दुख। ठीक है, तो इसका ये समास विग्रह होगा। ठीक है, जैसे कि शब्द ले लें आज कल। ठीक है, आज कल, तो इसमें क्या होगा, आज या कल, इसका विग्रह क्या होगा, आज या कल। ठीक है, दोनों में से एक। ठीक है, हानि लाभ। ठीक है, हानि लाभ, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, हानि या लाभ। ठीक है, हानि या लाभ। ठीक है, हानि या लाभ। ठीक है, तो ये एक शेष के उदाहरण हो गए, एक शेष द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। ठीक है, चलिए आगे बात करें, आगे आता है हमारा बहुब्री समास। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बहुब्री समास। ठीक है, बहुब्री समास की बात करें तो बहुब्री समास में क्या होता है, बहुब्री समास में क्या होता है, ये हमारा सटा बहुब्री। ठीक है, बहुब्री समास में क्या होता है, इस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद क्या होते हैं, दोनों गौण होते हैं। ठीक है, अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक क्या बनता है, नया अर्थ बनता है। ठीक है, इसमें क्या बनता है, नया अर्थ बनता है। ठीक है, उस शब्द का। ठीक है, जैसे कि हमारा समस्त पद मतलब एक सब पद शब्द ले लें, घन श्याम। ठीक है, तो घन श्याम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक नया ही अर्थ निकलेगा समास विग्रह करने पर। ठीक है, तो इसका समास विग्रह करने पर क्या बनेगा, घन जैसा श्याम। ठीक है, घन जैसा श्याम। ठीक है, घन जैसा श्याम। ठीक है, श्याम का मतलब कृष्ण, घर जैसा कृष्ण। ठीक है, तो श्याम का अर्थ क्या हो गया, कृष्ण। ठीक है, ऐसे ही आगे ले लें नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ, तो नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा, नीला कंठ है जिसका। ठीक है, नीला कंठ है जिसका। ठीक है, नीला कंठ है जिसका, तो वो कौन हो गया, आपका शिव हो गया। ठीक है, तो कौन हो गया वो, अर्थात शिव। ठीक है, इसमें तीसरा ही अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे दशामुख, दशामुख,
दशा मुख, तो इसमें क्या हो गया 10 मुख हैं जिसके, ठीक है। इसका समास विग्रह क्या होगा 10 मुख हैं जिसके, ठीक है। 10 मुख हैं जिसके, तो वो कौन हो गया आपका रावण हो गया, ठीक है। इसका अर्थ अलग हो गया, क्या हो गया रावण हो गया, ठीक है। ऐसे ही महावीर, ठीक है, महावीर, ठीक है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा महान है जो वीर, ठीक है। महान है जो वीर, ठीक है। महान है जो वीर, तो कौन हो गया वो हो गया आपका हनुमान, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया हनुमान, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया हनुमान, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें पूर्व पद उत्तर पद गौण होते हैं, ठीक है, लेकिन अन्य पद क्या होता है इसमें प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें जो अर्थ निकलता है वो अलग ही निकलता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तो आपका अगर हम बात करें इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर की, ठीक है, तो इसमें अंतर में क्या होता है कर्मधारय समास में दोनों पद में विशेषण विशेष्य उपमान व उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें ये अंतर होता है, ठीक है। अगर बात करें बहुब्रीहि या द्विगु समास में अंतर, तो द्विगु समास में इस समास में क्या होता है पहला पद संख्यावाची होता है, समस्त पद समूह का बोध प्रकट करता है, ठीक है। जैसे 4 राहों का समूह, ठीक है। लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या होता है पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन पद से समूह का बोध नहीं होकर अन्य अर्थ का बोध होता है, ठीक है। जैसे चतुर्भुज 4 हैं बुझाए जिसकी, ठीक है, वो कौन हो गया विष्णु, ठीक है। जो मैंने आपको अभी उदाहरण करा है, जैसे घन श्याम, घन जैसा श्याम, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो बहुत सारे उदाहरण मैं आपको आगे जो प्रैक्टिस सेट है उसमें इसके करा दूंगा, ठीक है। आप इनको नोट करते चलिए, ठीक है, आप इनको नोट करते चलिए, ठीक है। और ये यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पर आप सर्च करिए स्टडी बाई अमित यादव, ठीक है। @ लगा लीजिए शुरू में और सबको लिख दीजिए, ठीक है। और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।